हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आपको पता होगा कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मैथमेटिकल लॉजिक्स या मैथमेटिक्स लॉजिक। और उस चैप्टर को सीखने का आज हमारा डे सेकंड है। और आज हम बात करते करेंगे कनेक्टिव कनेक्टिव्स के बारे में। कनेक्टिव्स मैंने पहले भी बता चुकी मैं कि कनेक्टिव्स क्या होता है। कनेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कनेक्टिव है वो होता है कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। सपोज पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट। मान लेते हैं हमारे पास पी और क्यू क्या है, दो स्टेटमेंट है। व्हेन टू स्टेटमेंट पी और क्यू आर कंबाइंड बाय यूजिंग द वर्ड एंड। और जब पी और क्यू जो दो स्टेटमेंट हो वो कनेक्ट हो एक दूसरे से, किस कौन से वर्ड से? एंड वर्ड से। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम कंजक्शन। यानी कि मान लेते मेरे पास एक स्टेटमेंट है पी और एक स्टेटमेंट है क्यू, और वो दोनों कनेक्ट हो किससे? एंड से, तो उससे क्या बोलेंगे हम? कंजक्शन। लेट एक हमारे पास स्टेटमेंट है पी और ये है ब्लड इज रेड। एक क्यू स्टेटमेंट है दिल्ली इज अ बिग सिटी। ये दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। अगर जो हमें इन्हें एंड से कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? ब्लड इज रेड एंड दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो जिसमें ये एंड लगा हुआ है, ये क्या है? ये कनेक्टिव है। और ये जो एंड है इसको हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन। ठीक है, और इन दो जो हमने ये स्टेटमेंट ऐड की है, ऐड बोल लो कि कंबाइन बोल लो, कंबाइन की है, तो वो हमने किससे की है? एंड से। एंड से की है तो हम क्या लिखेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में? पी एंड क्यू। ये तो थी सेंटेंस की बात, लेकिन हम लॉजिक कैसे लगाएंगे? इस तरीके से, पी एंड क्यू। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। किसके ट्रूथ टेबल की? पी और क्यू के ट्रूथ टेबल की। तो सबसे पहले ये बताओ पी एंड क्यू क्या है? ये है प्रोपोजिशन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोपोजिशन कितने हैं इसमें? टू है। तो नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यू इन ट्रूथ टेबल कितनी होगी? टू की पावर टू, यानी कि फोर होगी। अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं पी और क्यू। कितनी वैल्यू है हमारे पास? फोर है। तो क्यू को ले लेते हैं, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। अब क्यू को इसका टू का हाफ कितना होता है? टू का हाफ होता है वन, यानी कि एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। जब एंड लग जाता है किसी दो स्टेटमेंट के बीच में, अगर जो वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या होगा? ट्रू होगा। अगर जो भी एक ट्रू एक फॉल्स है या डिफरेंट स्टेटमेंट है, यानी कि एक ट्रू है एक फॉल्स है। अब मान लो कि यहाँ पे बिग सिटी की जगह बिग विलेज आ जाता, तो फिर दिल्ली एक बिग विलेज है नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी? ये दोनों स्टेटमेंट होगी फॉल्स। अगर जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है, तो वो क्या होगी? और जैसे कि ब्लड इज रेड सही है, लेकिन अगर जो यहाँ पे बिग सिटी की जगह बिग विलेज कर दे तो सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या बनेगी? फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्या होगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। इन शॉर्ट कंजक्शन में क्या होता है? कंजक्शन में होता है कि अगर जो दो वैल्यू सेम है, सेम कहने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू ट्रू है, तो तभी क्या होगा? वो ट्रू होगा। ठीक है, अगर जो वो दोनों वैल्यू या तो फॉल्स हो या एक ट्रू या एक फॉल्स हो, तो वो क्या होगा? फॉल्स होगा। बस ये ध्यान रखो कि कंजक्शन में दोनों ट्रू क्या होंगे? सिर्फ ट्रू होंगे। ठीक है,